क्या लालू यादव के रहते तेजस्वी यादव की महागठबंधन की ये हार हुई? डॉक्टर के पास जब जाइएगा ना आप, हम्म, तो आपको दवा देता है। लालू प्रसाद को लेकर के आपके विरोधी आप पर हमला कर रहे हैं, तो या तो लालू प्रसाद को पकड़ के रखिए या लालू प्रसाद को छोड़ दीजिए आप। तो फिर लालू नाम की दवाई आप क्यों नहीं खा रहे हैं? उस दवाई से परहेज भी करना चाहते हैं। लालू जब तक जीवित हैं तब तक लालू प्रसाद ही चुनाव का मुद्दा होंगे। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक तरफ जीतने के बाद भी मीटिंग का दौर अभी भी जारी है, वहीं दूसरे खेमे में हार के बाद भी वो मीटिंग का दौर दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार और हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की भी। एक तरफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि एनडीए में लगातार जो है वो बैठक की दौर जो है वो जारी है। क्या ऐसा कारण है जो नीतीश कुमार को अभी भी मजबूर कर रहा है मीटिंग को लेकर? और दूसरी तरफ क्या तेजस्वी यादव हार मान लिए हैं? क्या तेजस्वी यादव की महागठबंधन ने हार मान ली है? क्योंकि तेजस्वी यादव न कैमरे पे दिखाई दे रहे हैं, न मीडिया से कोई उनका वार्तालाप हो रहा है। किसकी भूमिका कितनी है? क्या नीतीश और तेजस्वी में फिर कुछ अंदर की बात चल रही है? क्या नीतीश तेजस्वी साथ दिखेंगे? देखिए, अभी हम बस कह रहे हैं, बताएंगे तो बाबा, क्योंकि नीतीश एक तरफ मीटिंग के दौर में है, दूसरे तरफ तेजस्वी यादव शांत हैं। क्या तेजस्वी यादव स्वीकार कर लिए हैं या तेजस्वी यादव के मन में अभी भी कुछ चल रहा है, कुछ खेल बाकी है? क्या लालू यादव का क्या रोल होगा? क्या तेज प्रताप यादव भी उस रोल में शामिल होंगे? चलिए बाबा से एक एक करके सवाल लेते हैं। बाबा, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि एनडीए की अभी भी बैठक है, लगातार आप दिल्ली में देखे होंगे जितने सांसद है बिहार के सब नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होती है। नीतीश कुमार यहाँ शांत है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, क्या हार स्वीकार कर लिया है तेजस्वी यादव या बिहार में अभी भी कुछ ऐसा है जो होना बाकी है? देखिए दीपक, आपने बहुत सारे सवाल रखे हैं। उन सवालों के जब हम उत्तर खोजने निकलते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। समीक्षा तो आपने जैसा कि बताया दोनों ही खेमे में हो रही है। जीत की भी समीक्षा हो रही है, हार की भी समीक्षा हो रही है। लेकिन हार की समीक्षा में जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, जो जहां पहुंचना है वहां पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, इन सब बातों का बहुत ज्यादा महत्व है। आपने देखा होगा कि समीक्षा बैठक में जो लीड कर रहे थे तेजस्वी यादव, वो नहीं है। बिल्कुल। एक मीटिंग करने के बाद वो निकल गए और निकलने के बाद अब वो कहाँ हैं, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, परिवार के साथ हैं, किस मकसद से हैं, ये सब उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जब पॉलिटिकल और बिहार से जुड़ा हुआ मामला लेकर के आप सामने आएंगे, क्योंकि बिहार में एक बड़ा वोट वर्ग जो है वो तेजस्वी यादव को पसंद भी करता है और उनका वोटर भी है, तो निश्चित रूप से उस वोटर वर्ग को सवाल पूछना चाहिए कि तेजस्वी यादव, आपने हार को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन क्या आपने हार के कारणों को जाना? आपने आम जनता को बताया कि आप हार के कारण क्या है? कैमरे के समक्ष कैमरे के समक्ष आपको आना चाहिए था। और जिस तरह से आपने लोगों से वोट मांगा था और जितने लोगों ने वोट दिया, क्योंकि इस बार भी ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव को वोट देने वालों की संख्या कम है। तेजस्वी यादव को वोट देने वालों की संख्या बहुत अच्छी खासी है और वो लोगों निश्चित रूप से तेजस्वी यादव से सुनना चाहते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आकर कहें? क्या कपिल सिब्बल से बात करके समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या कपिल सिब्बल से जो बातें उनकी हुई है उसको लेकर के लोग मान सकते हैं कि यही बातें हुई होंगी? इन सभी बातों में कई सवाल हैं, कई सवालों का जवाब बिल्कुल बिल्कुल एक जब हम खोजने निकलेंगे जी तो निश्चित रूप से कई ऐसी बातें जो ऑफ द रिकॉर्ड हैं, जो हम तक आई हैं। मैंने कई राष्ट्रीय जनता दल के, महागठबंधन के नेताओं से, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोगों से लगातार मेरी बातचीत हो रही है। लेकिन राजद के लोगों से जो मेरी बातचीत हो रही है, जो काफी राजद के कोर टीम के लोग बताए जाते हैं, उन लोगों के भीतर भी एक भय, एक डर है। क्या राजद समाप्त हो रही है? क्या जिस दल को समाप्त होने की बात की जा रही थी वो दल एक बार फिर से मजबूत हो चुका है, नीतीश कुमार का जदयू, या फिर कुछ अलग कहानी रची जा रही है? जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल बिल्कुल तो चर्चा तो इन सभी विषयों पे हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक सवाल जो समीक्षा हुई है, उस जी समीक्षा में कई चौंकाने वाले तथ्य हैं और कहीं ना कहीं होश उड़ा देंगे जब बाबा, इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। बिल्कुल एक सवाल है बाबा। ये सवाल हमको लगता है कि हम पूछ रहे हैं एज अ एंकर आपसे, लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं, जो तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं, जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, उनका भी ये सवाल होगा आपसे। क्या लालू यादव के रहते तेजस्वी यादव की महागठबंधन की ये हार हुई, इतनी करारी हार हुई? क्या लालू यादव का रोल नहीं था इस बार बिहार के चुनाव में?
क्योंकि लालू यादव एक तरफ जब नीतीश को चाणक्य कहा जाता है तो लालू यादव को भी किंग मेकर कहा जाता है। देखिए, डॉक्टर के पास जब जाइएगा ना आप, हम्म। तो आपको दवा देता है, रोग और सिम्टम जान करके वो आपको दवा देता है। उस दवा से आपको फायदा हो रहा है तो डॉक्टर उसका डोज बढ़ाता है या कहता है कि इसको कंटिन्यू रखिए। अगर उससे नहीं होता दूसरी दवा चेंज करता है। लालू प्रसाद राजनीति के ऐसी दवा हैं जिनको एक बार आप यूज करके देख लीजिए, आपको फायदा होता है तो एडॉप्ट कीजिए, नहीं होता है तो उसको आप फेंक दीजिए, दूसरी दवा आप खोजिए। सिंपल सी बात आप एक समझ सकते हैं निश्चित रूप से कि जब लालू प्रसाद को आपने आजमाया, लालू प्रसाद को लेकर के आपके विरोधी आप पर हमला कर रहे हैं, तो या तो लालू प्रसाद को पकड़ के रखिए या लालू प्रसाद को छोड़ दीजिए। आप परिस्थितियां तो यही नहीं हो सकती है। बिल्कुल। लालू नाम की दवाई जब आप 2019 में खाए और उसके बिना आपने कोशिश किया कि आप सत्ता में स्थापित हो जाए तो आप शून्य पर बोल्ड हो गए, तो आपको समझना चाहिए था कि नहीं, लालू नाम की दवाई जो है 2020 में जिस तरह से, 2015 में जिस तरह से फायदेमंद था, उसी तरह से 2019 में भी हो सकता है। आपने छोड़ दिया तो उसका साइड इफेक्ट आपको हो गया, आप शून्य पर बोल्ड हो गए। 2020 में उसी लालू प्रसाद को सामने रखा गया तो आप सत्ता के करीब तक पहुंच गए थे। तो फिर लालू नाम की दवाई आप क्यों नहीं खा रहे हैं? उस दवाई से परहेज भी करना चाहते हैं और उस दवाई को अपने बगल में रख करके ये भी कहना चाहते हैं कि इसको खाएंगे कि नहीं खाएं, खाएं कि नहीं खाएं। इसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से लालू प्रसाद, अगर नीतीश कुमार को जवाब देना है तो लालू प्रसाद को सामने रखना पड़ेगा। भले ही लालू प्रसाद का नाम लेकर के तेजस्वी यादव को घेरा जाता हो, लेकिन उसी लालू प्रसाद के बनाए गए 30% वोट पे आप सरकार में आना चाहते हैं, उसी के आधार पर आप अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं और उसी लालू को भुला सकते हैं। लालू फैक्टर कभी खत्म नहीं होने वाला है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। लालू जब तक जीवित हैं तब तक लालू प्रसाद ही चुनाव का मुद्दा होंगे और इस मुद्दे को कैसे स्मूथली तेजस्वी यादव एडॉप्ट करते हैं, उनको अपने साथ लेकर के चलते हैं, वही फायदेमंद होगा। क्योंकि लालू का नाम हटा दीजिए तो राष्ट्रीय जनता दल शून्य है, जैसे नीतीश का नाम हटा दिए तो जदयू। बाबा एक और बड़ी बात है, लालू को जो मानते हैं, जो लालू के समर्थक हैं, उनको एक और चोट पहुंचा था तब जब पहली बार लालू यादव ने टिकट बांटा और उसके बाद तेजस्वी यादव ने उस टिकट को वापस करवाया लालू यादव से। निश्चित रूप से देखिए, इस पूरे चुनाव में लालू प्रसाद यादव की भूमिका बहुत सीमित रही। लालू प्रसाद की भूमिका सीमित रखने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा आपको, और आप कहीं ना कहीं भीड़ तो जुटा लिए, क्योंकि आपके पास एक इस तरह का चेहरा है, फिगर है, आपके पास वोट बैंक है, लोग आपको देखना समझना चाहते थे। लेकिन कितना कारगर आप हो रहे हैं, ये लोगों को भरोसा आप पर नहीं हो रहा है। लालू के बिना कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अधूरे हैं। वो सिक्के के उस पहलू की तरह है जो अनचलुआ होता है, खोटा सिक्का जिसको कहते हैं वो होता है। हम खोटा सिक्का नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि लालू प्रसाद के सामने किसी की भी स्ट्रेटजी, किसी की भी आइडियोलॉजी काम नहीं करती है। लालू का फॉर्मूला सबसे हिट फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले, लालू के रहते हुए उस फॉर्मूले के विरुद्ध आप कोई भी सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। देखिए, लालू यादव का तो आपने बता दिया कि क्या रोल रहा बिहार के चुनाव में और महागठबंधन में, लेकिन बाबा लालू यादव को तो हम याद किए ही, लेकिन तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के बड़े भाई, उनकी क्या भूमिका आपको दिखाई देता? क्या तेज प्रताप यादव के कारण भी तेजस्वी यादव की कई सीटों पर हार हुई है? फिर मैं 2019 की तरफ जाऊंगा जी। 2019 में लालू प्रसाद का जब पोस्टर और बैनर से लालू राबड़ी का नाम हटा तो तेज प्रताप ने उसका विरोध किया था और उस विरोध स्वरूप उन्होंने कई सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए थे, जिसका खामियाजा तेजस्वी यादव को भोगना पड़ा था। उसका सीधा सीधा उदाहरण जो है जहानाबाद है। जहानाबाद में उनके कैंडिडेट ने कहीं ना कहीं आरजेडी के हार का सबसे बड़ा कारण है। और इसको लेकर के ये बात तय थी कि तेज प्रताप यादव को हटा करके, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंप्रोमाइज था, जो उनकी टीम थी तेजस्वी यादव की वो पूरी तरह से कंप्रोमाइज हो गई थी क्या सत्ता पक्ष से। इस तरह की बातें इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से निकालना, चलिए मैं मान लेता हूं कि पार्टी से आपने निकाल दिया, परिवार से निकालने का क्या पूछा? तेज प्रताप यादव ने तो एक सवाल भी पूछ दिया था, निश्चित, कि लालू यादव तो फेसबुक थोड़े चलाते हैं, क्या ये लालू यादव ने लिखा था क्या? तो सिंपल सी बात है कि पहले तो आपने लालू को साइड किया, उसके बाद तेज प्रताप को साइड किया, उसके बाद परिवार के अन्य सदस्य, मीसा भारती जबरदस्ती, क्योंकि वो पार्टी की सांसद हैं, इसलिए मजबूरी है कि आप उनके साथ कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो इन्वॉल्व रही। लेकिन कितना सीमित इन्वॉल्व रही ये भी सबको पता है। उनको कहाँ आपने मंचों पर खड़ा किया, कहाँ उनको आपने जिम्मेवारी दी, जाइए यहाँ प्रचार कीजिए। वो जो सका, जितना लगा उनको, उतना उन्होंने मीडिया को इंटरेक्ट किया और तेजस्वी यादव की गुणगान करती रही। यही हाल
रोहिणी आचार्य के साथ भी हुआ, जिन्होंने बाद में जो फूटी तो किस तरह से फूटी सबको पता है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये दो फैक्टर जो आपने बताया, लालू प्रसाद और तेज प्रताप यादव, और उसके बाद परिवार के बाकी के सदस्य, एक ये कहीं ना कहीं एक बड़ा बिल्कुल फैक्टर था जो तेजस्वी यादव को कमजोर किया, और इसके नतीजे सामने जो नजर आए। लेकिन एक और बड़ा सवाल है मेरा आपसे। एक तरफ जब कहते हैं लालू यादव या तेजस्वी यादव की एमओआई समीकरण की पार्टी है, एमओआई समीकरण कहने का अर्थ है लालू यादव ने 1994 में शुरू किया एमओआई समीकरण की राजनीति। जिस तरीके से ये दावा करते हैं एमओआई समीकरण हमारे पास है, तो अगर हम परसेंटेज देखते हैं तो 17 और 14 31 होता है, और जैसे ही डिप्टी सीएम की बात आती है तो ये नाम घोषित करते हैं किसका? मुकेश सहनी का। निश्चित रूप से इस पर बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिंपल दो शब्द मैं कहूंगा। पहला तो ये कि कल ही पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी ने इस पूरे विषय को बहुत बारीकी से रखा है। मैं चाहूंगा कि भारत लाइव के दर्शक जाकर के पंचनामा देख लें। लेकिन हाँ, मैं भी इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि जो बंद किसी भी गिफ्ट को यदि आप रैप करा के दीजिए तो खोलने में एक उत्सुकता रहती है। हाँ, अंदर क्या लेकिन होगा? जैसे खोल देते हैं आप, कहानी खत्म हो जाती है। बिल्कुल निश्चित रूप से मुस्लिम वर्ग को लगा कि जब 18% हमको कोई पूछ नहीं रहा है, और ये 5% 4% वाले को आप उप मुख्यमंत्री बनाते हैं जिनके पास कोई आधार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये कारण जरूर बना, और इस कारण के बनने से परेशानी हुई और पीछे हटा। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ बाबा यादव में तो आप खुद खड़े हो गए निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के निश्चित चेहरे रूप से पर। जो मुस्लिमों ने जिस तरह से वोट किया है, आप देखिए एएमआईएम को 5 सीट फिर आया है, जी। आपकी कई सीटों पे हार हुई है, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा फैक्टर रहा है एक और जिसमें आपने बिल्कुल सीएम का जो चेहरा सामने रखा, उससे आपको डिप्टी सीएम का चेहरा रखने से आपको घाटा हुआ है। एक और बड़ा आरोप जो है वो महागठबंधन पर इस बार लगा, खासकर आरजेडी पर लगा कि कार्यकर्ताओं को तेजस्वी यादव से मिलने नहीं दिया जा रहा था, जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो बन गया नई था। बात नहीं है। आप एक बात सिंपल सी बात तो लालू तो इसी के लिए जाने जाते पिछले थे। 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ जी। कि तेजस्वी यादव से आपको मिलना है तो आपको कई राउंड पार करने होंगे। एक जगह आपको लिखवाना पड़ेगा अपना नाम, दूसरा आपसे क्वेरी करेगा, तीसरा आपसे पूछेगा किस लिए मिलेगा, चौथा आपसे कुछ और कहेगा, पांचवा आपसे कुछ और कहेगा, छठा कुछ और कहेगा, सातवें जब आप तेजस्वी यादव से अकेले में बात करने जाइएगा तो वहां 4 गो उनका हल्ली मोहल्ली जो है बैठा रहेगा, जो आप कोई भी व्यक्तिगत बात नहीं कर सकते हैं। कोई आप ऐसी बात करना चाहते हो जो तेजस्वी यादव के लिए फायदेमंद है तो नहीं कर सकते हैं। नेता मतलब तो जनसेवक होता है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में इसका एक बहुत बड़ा है। अंतिम में मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात कह के समाप्त करूंगा कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो है सर्वे का। सर्वे में तेजस्वी यादव को फील गुड कराया गया, यहां तक कि आपने देखा होगा कि 18 तारीख का डेट भी फिक्स कर दिया गया कि आप शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, हर हाल में आपको शपथ ग्रहण करना है। सर्वे में दिखाया गया कि तेजस्वी यादव को 170 से अधिक सीटें आ रही हैं, जो कि नतीजा बिल्कुल उसके उलट था। हम लोगों ने कई बार इस बात को कहा है कि किसी भी कीमत में तेजस्वी सत्ता के करीब नहीं पहुंच रहे हैं, तिहाई अंक में भी प्रवेश नहीं कर रहे हैं, और इस आधार पर 18 तारीख को कैसे शपथ ग्रहण करेंगे, ये एक बड़ा सवाल था। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से उन सर्वे एजेंसियों को, जिन लोगों ने इस चीज को स्थापित करने की कोशिश की, उन लोगों से एक सवाल पूछना तो बनता है। मैं भी कई बार कह रहा हूं कि जो परिस्थितियां बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं ये सारा का सारा प्रपंच जो है, खेल जो है रचा गया था। और मुझे जो लग रहा है कि इसका जवाब संजय यादव को, जो इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे, उनको आगे आकर के इस बात को बताना चाहिए था। ये बहाना नहीं करना चाहिए था कि ईवीएम हैक हो गया, ये बहाना नहीं करना चाहिए था कि 10,000 रुपए बांट दिए, ये बहाना नहीं करना चाहिए था ये हुआ। ये सारे बहाने उनके फेल हैं। उनको अपनी हार का ओरिजिनल कारण बताना चाहिए था कि कहीं ना कहीं अगर आप हार करके, कभी कभी आप देखे होइएगा कि हारने वाले को की चर्चा ज्यादा होती है जीतने वाले से, तो ऐसे में एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं जीत और हार के बीच का जो अंतर होता है, उसमें आप कितना मजबूती से लड़ते हैं, इन बातों को कहीं ना कहीं स्थापित किया जाता है। और ऐसी परिस्थिति में सामने से फ्रंट से लीड न करके जिस तरह से बैकफुट पे आकर के और चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं संजय यादव या फिर तेजस्वी यादव, ये कहीं से उचित नहीं है। और ये 30% से अधिक लोगों के जो डाई हार्ड फैन हैं लालू प्रसाद के, राजद के, उनके साथ नाइंसाफी है। आकर के सामने से लीड करना चाहिए कि हाँ हम हारे हैं, आगे हम कोशिश करेंगे, आप लोगों को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कह करके कि ईवीएम हैक हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये पूरा बहाना है, बचकानी हरकत है। और इस हरकत से, इसको अगर बढ़िया समझना है और जानना है तो आप पंचनामा जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां नमन जी ने बहुत बारीकी से इन सब चीजों को रखा है, जिसका आपको साफ पता चल जाएगा कि आखिर हुआ क्या है। अब चेहरा छुपा रहे हैं तो छुपाते रहें,
लेकिन फैक्ट यही है कि जिन लोगों ने गुड फेथ में रखा तेजस्वी यादव को, तेजस्वी को छला गया, ठगा गया, मूर्ख बनाया गया, एक तरह से कह सकते हैं आप, उनको हर तरह से परेशान किया गया। जी, तो राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। ये बिहार की राजनीति है, नीतीश कुमार है और तेजस्वी यादव है। तो चलिए अब क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।